घोरी। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है मोहिनी तंत्र प्रयोग भाग 2। मोहिनी तंत्र सिद्धि एक प्रकार से तांत्रिक कला का हिस्सा है जो विशेष विधि विधान गुप्त क्रियाओं के साथ विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें मंत्र पढ़ना जरूरी नहीं होता है, यह केवल तंत्र प्रयोग है जिसमें सिर्फ विधि विधान की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभिनय के माध्यम तो देवी मोहिनी के नाम से रूप से ही अपनाया जाता है। इस मोहिनी सिद्धि को धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में भी समझा जा सकता है, जहां इसे एक अद्भुत शक्ति के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति को अपने आदर्श को प्राप्त करने के मदद मिलती है। मोहिनी सिद्धि का अभ्यास तांत्रिक साधना के माध्यम से ही किया जाता है, जिसमें कुछ विशेष सामग्रियां उपयोग में लिया जाता है, जैसे कोई जड़ी बूटी, फूल, फल, छाल, लकड़ी आदि। एक बार मोहिनी तंत्र तैयार कर लेने के बाद उसको कोई भी इंसान प्रयोग कर सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है, छिड़क भी सकता है, जिससे उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता मिलती है। परंतु यह जरूरी है कि मोहिनी तंत्र का उपयोग पूरी ईमानदारी के साथ जब जरूरत पड़े तभी करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभ अदृश्य शक्तियों का इसमें प्रवेश होता है। तो केवल सकारात्मक और उत्कृष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जाए तो सही होता है, अन्यथा कभी कभी यह प्रयोग गलत तरीके से गलत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो फिर यह शुभ फल देने के बजाय अशुभ फल देना आरंभ कर देता है, जिसके बाद फिर आप तरह तरह के परेशानियों में फंस सकते हैं और बर्बाद होने के कगार पर पहुंच सकते हैं। यह एक प्रकार का कर्मदोष बन जाता है, जिसको हटाना फिर बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए यह मोहिनी तंत्र कला को अपने उच्च उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जानी चाहिए, जैसे कि आत्मविकास और परमात्मा के साथ एक ही भाव में अभिनय करना। इस प्रकार मोहिनी विद्या का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए सिद्ध किया जा सकता है। प्रमुख उद्देश्य तो आकर्षण, वशीकरण ही होता है। यह विद्या शक्तियों को किसी विशेष व्यक्ति या लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग प्रेम में सफलता पाने एवं मधुर संबंध सुधारने या अन्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। कृपया ध्यान दें कि मोहिनी विद्या का उपयोग कानूनी संदर्भ में जरूरी नियमों और विधियों के साथ किया जाना चाहिए। यह उपयोग अनैतिक या अवैध तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत है मोहिनी तंत्र निर्माण विधि विधान और क्रियात्मक प्रयोग। इसको तैयार करने के लिए इतवार यानी रविवार या बुधवार को सूर्योदय से पहले जाकर कोई टोकने ना पाए, यानी कोई आपसे यह ना कहने पाए कि कहाँ जा रहे हो। आप धोबी घाट से जहाँ धोबी कपड़े धोते हैं 7 दतौन मुखारी की हुई उठा कर लेवें, यानी जूठा मुखारी को उठा लेवें। फिर आधी रात को उसी दिन नग्न होकर चौरास्ते पर जाकर उन दतौनों को किसी टीन या लोहे के चादर के ऊपर जलाकर राख बनाएं। फिर उसे पीसकर पानी से गीला करें और वहीं चौराहे पर ही 64 योगिनी के नाम से 1 अंडा, नींबू 5, खारक और 1 नारियल भेंट दे दें। फिर उसी समय पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। पीपल वृक्ष के नीचे ब्रह्मदेव के नाम से 1 नारियल, 5 खारक और 1 लंगोट भेंट दे दें और कहें कि मेरा यह कार्य हो जानी चाहिए। आपको मुर्गा भेंट दूंगा। कार्य होने के बाद मुर्गा भेंट स्वरूप दे देना चाहिए, अन्यथा परेशानी भुगतनी पड़ती है। फिर उस गीली राख को उस पीपल वृक्ष की पीठ पर मारें। जितनी चिपक जाए उतनी अलग रखें और जो गिर जाए उसे अलग रखें।
चिपकी हुई राख को यदि आप किसी को लगा दें तो फिर वह आकर्षित हो आपके पास आ जाएगा। यदि उसे वैसे भगाया जाएगा भी तो वह नहीं भागेगा जब तक कि आप उसे उस गिरी हुई राख को नहीं लगाएंगे और लगा देंगे, पर वह तुरंत आपसे झगड़ा कर चला जाएगा। यह अनुभूत और परीक्षित तंत्र है जो कभी फैल नहीं खाता है। इस प्रकार से यह मोहिनी तंत्र प्रयोग सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः यह आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।